हाय फ्रेंड्स, दिस इज रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रवि सर की इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक नया कॉन्सेप्ट। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए, हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट्स अप, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। मुझे आंसर देना बिल्कुल जरूर, ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो कि सभी के माइंड में आता है कि मैं स्टाइलिश इंग्लिश कैसे बोलूं। जी हाँ, मैं अपनी इंग्लिश में स्टाइल कैसे लेकर आऊं। मुझे अंग्रेजों की इंग्लिश भाषा समझ नहीं आती है, उनकी लैंग्वेज में इतना स्टाइल कैसे आता है। ना जाने ऐसे कितने सारे क्वेश्चन सभी के माइंड में आते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को स्टाइलिश कैसे बनाएं। जी हाँ, तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि स्टाइलिश इंग्लिश कैसे बोले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरी वीडियो के नीचे वाला रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा देना, जिससे कि उनको आने वाली मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज मैं आपको सिखा रहा हूं स्टाइलिश इंग्लिश बोलने का तरीका। जी हाँ, स्टाइलिश इंग्लिश बोलने का तरीका। दोस्तों देखो, स्टाइल होता क्या है। स्टाइल मतलब एक बदलाव, अ चेंज इन पर्सनालिटी। जी हाँ, जो हमारी पर्सनालिटी में एक बदलाव आता है उसको मैं अपने अकॉर्डिंग स्टाइल समझता हूं। ठीक है, जैसे कि आप हेयर चेंज करते हो तो हेयर स्टाइल, ड्रेस चेंज करते हो तो ड्रेसिंग स्टाइल, वैसे ही जब बात आती है स्पीकिंग की तो स्पीकिंग में आता है इंग्लिश का स्पीकिंग स्टाइल। जी हाँ, अब हम अपने इंग्लिश को स्टाइलिश कैसे बनाएं, ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं कि मैं यार जब भी इंग्लिश मूवीज देखता हूं, मुझे इंग्लिश मूवीज में जो लैंग्वेज यूज होती है उनका स्टाइल बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसी चीज की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बेसिकली आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक कॉन्ट्रैक्शंस। जी हाँ, बेसिक कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे आप बेसिक स्टाइल तो अपनी लैंग्वेज में ला ही सकते हो और अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव भी बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे पीछे वाले बोर्ड पर। जैसे कि आप देख रहे हो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस बेसिक, जी हाँ, बेसिक स्टाइल्स की बात करेंगे हम, जिससे आप अपने इंग्लिश को थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हो। ठीक है, और बहुत ही इंप्रेसिव वे में उसको यूज भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है आई और अपोस्ट्रोफी एम। जी हाँ, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ये जो छोटा सा ऊपर कॉमा लगा है, इसको बोला जाता है अपोस्ट्रोफी। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो, आई और एम, आई और एम को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है अम। जी हाँ, अम, या आप इसको बोल सकते हो एम। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो आप आई और एम से बोलते हो, जैसे आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग। लेकिन जब आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा स्टाइल लाओगे तो आप इसको शॉर्ट स्टाइल से बोल सकते हो, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, आई एम वाचिंग टीवी। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल है इसको बोलना। बस आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक प्रकार से आ जाए, आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन, आप डेफिनेटली अपने इंग्लिश को बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हो। चलिए एक एक करके सारे समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा है आई और हैव, आई और हैव को मिलाकर बनता है आईव। जी हाँ, आई और एव, आईव। आई हैव को मिलाकर हम यूज करते हैं आईव। जब भी आप किसी सेंटेंस में आई हैव बोलेंगे तो आपको आई हैव बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो आईव। जैसे I've done my work, I've taken pizza, I've taken tea। देखो कितना स्टाइलिश लग रहा है आपको ये सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा आई, विल और शैल। जी हाँ, आई के साथ जब भी विल और शैल आता है तो उसको स्टाइल से हम बोलते हैं I'll। जी हाँ, I'll। जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोलना है कि आई विल गो, तो मैं स्टाइल से बोल सकता हूँ I'll go। अगर मुझे बोलना आई विल प्ले, तो मैं स्टाइल से बोल सकता हूँ I'll play, I'll dance, I'll watch movie, I'll sing a song। कितना इजी है दोस्तों इसको यूज करना। इसके बाद है हमारा आई हैड और वुड का स्टाइल। जी हाँ, आई हैड हो चाहे आई वुड हो, इसको स्टाइल से ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, आई अपोस्ट्रोफी डी, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एड, 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 एड। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे बोलना है कि आई हैड
टेकन टी, तो मैं सिंपली इसको स्टाइल में बोल सकता हूं I'd taken tea, I'd done homework, I'd washed clothes। देखिए अंग्रेज लोग, फॉरेनर्स जो होते हैं, उनकी इंग्लिश भी इसी वजह से बहुत ही स्टाइलिश लगती है, जो कि आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन आज के बाद ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि इस क्लास को पढ़ने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में तो स्टाइल लाएंगे ही, और इसके साथ साथ आप फॉरेनर्स की इंग्लिश को भी समझ पाएंगे, उनकी मूवीज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा स्टाइल है यू आर। जी हाँ, यू आर को शॉर्ट में लिखा जाता है कुछ इस तरह, और इसको पढ़ते हैं यू आर। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है यू आर। जैसे अगर हमें बोलना है यू आर गोइंग, तो हम बोलेंगे यू आर गोइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग। देखिए कितना सिंपल है। यू आर को शॉर्ट में बोलना है यू आर साइलेंट। इसके बाद आता है हमारा यू हैव का स्टाइल, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं यू हैव। जी हाँ, यू और एव, यू हैव। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना है यू हैव टेकन माई पेन, तो आप इसको स्टाइल में बोल सकते हैं यू हैव टेकन माई पेन, यू हैव टेकन टी, यू हैव टेकन बाथ। यू और एव, यू हैव, बहुत ही इजी है इसको बोलना। इसके बाद है हमारा यू विल। यू विल का कॉन्ट्रैक्शन है यू विल। जी हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है यू और यू विल। You will go to party, you will dance, you will dance, you will sing a song, you will sing a song। कितना सिंपल इसको यूज करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बहुत ही इजी है। इसको आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन बस ठीक प्रकार से इसको प्रोनाउंस करना आना चाहिए, और आप अपनी लैंग्वेज में स्टाइल ला सकते हो। इसके बाद है हमारा यू हैड और वुड का कॉन्ट्रैक्शन यू और एड, यू एड। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है यू एड। जी हाँ, यू एड। यू हैड टेकन टी, तो आप सिंपली बोल सकते हैं यू हैड टेकन टी। यू हैड गॉन टू कॉलेज, तो आप बोल सकते हैं यू हैड गॉन टू कॉलेज। क्वाइट सिंपल। इसके बाद हमारा स्टाइल आता है ही इज और ही हैज। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो ही इज और ही हैज से स्टार्ट होता हो, तो आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो ही इज। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ही इज। जी हाँ, ही इज गोइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज डांसिंग। ठीक है, आपको ही इज और ही हैज बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में स्टाइल से बोल सकते हो ही इज। ऐसे ही आता है हमारा शी इज। जी हाँ, शी इज। शी इज और शी हैज की जगह पर आप बोल सकते हो स्टाइल से शी इज। जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज डांसिंग, शी इज डन वर्क, शी इज टेकन पिज्जा। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है इसको यूज करना। इसके बाद है शी विल। शी विल को स्टाइल से बोलते हैं शील। जी हाँ, शील। शील गो टू पार्टी, शील गो टू पार्क। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। शील प्ले क्रिकेट। इसके बाद आता है हमारा शी हैड और वुड का स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं शी एड। जी हाँ, शी एड। शी और एड कर देते हैं शी एड। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है और आप इजीली इसको बोल सकते हो। इसके बाद है हमारा वी आर। तो वी आर को हम स्टाइल से बोलते हैं वी आर। वी आर गोइंग, वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग, वी आर सिंगिंग, वी आर गोइंग टू पार्टी, वी आर गोइंग ऑन पिकनिक। मींस इट्स क्वाइट इजी। इसके बाद है हमारा वी हैव। इसको स्टाइल से बोलते हैं वी हैव। जी हाँ, वी हैव। वी और एव को मिलाकर के हम स्टाइल से बोल सकते हैं इसको वी हैव। जैसे वी हैव डन वर्क, वी हैव टेकन पिज्जा, वी हैव फिनिश्ड आवर लंच। क्वाइट इजी, वेरी सिंपल। इसके बाद है हमारा वी विल और शैल। जी हाँ, जैसे कि मैंने अपनी फ्यूचर की क्लास में आपको पढ़ाया था, वी के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, और इसको स्टाइल से बोलना विल। जी हाँ, विल। जैसे अगर हमें बोलना है वी विल गो टू पार्टी, तो हम बोल सकते हैं वी विल गो टू पार्टी। अगर हमें बोलना है कि वी विल फिनिश आवर वर्क, तो हम बोलेंगे वी विल फिनिश आवर वर्क। क्वाइट सिंपल। इसके बाद है हमारा वी हैड और वुड का स्टाइल, जिसको हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वी एड। जी हाँ, वी एड। वी एड, वी हैड डन आवर होमवर्क, वी हैड डन फिनिशिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद दिस। इसके बाद है दे आर। दे आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है ये, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है दे आर। जी हाँ, दे आर। जैसे अगर हमें बोलना दे आर गोइंग, तो हम बोल सकते हैं दे आर गोइंग। अगर हमें बोलना दे आर प्लेइंग, तो हम बोल सकते हैं दे आर प्लेइंग। देखिए कितना इजी है ना, इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, और इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश में स्टाइल ला सकते हो। जी हाँ, आपकी इंग्लिश बहुत ही स्टाइलिश हो जाएगी अगर आप इन बेसिक कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद हमारा दे हैव को हम बोलते हैं देव, लिखते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे ही दे विल को हम बोलते हैं देव, लिखते हैं कुछ इस तरह से। और दे हैड और दे वुड को बोलते हैं दे हैड। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ही सिंपल है इसकी, इसको यूज करना भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कॉन्ट्रैक्शन क्या है। जी हाँ,
किस वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन आप क्या लगाते हो, और ये सारे बेसिक कॉन्ट्रैक्शन आप अपनी डेली इंग्लिश में यूज करते हो माय डियर फ्रेंड। जी हाँ, आप देखते हो कि हम बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं जो आई एम, आई हैव, आई विल, आई शैल, आई हैड, आई वुड, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप इजीली इन कॉन्ट्रैक्शंस को उसमें यूज कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को स्टाइलिश बना सकते हो। दोस्तों, इंग्लिश उसी की अच्छी होती है जिसकी लैंग्वेज में कोई स्टाइल होता है। जी हाँ दोस्तों, स्टाइल लाना बहुत जरूरी है, और ये क्लास आपको अपनी लैंग्वेज को स्टाइलिश बनाने के लिए डेफिनेटली यूज करनी है। अगर आप इसको आज से ही यूज करोगे तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ यू विल बी एबल टू स्पीक गुड स्टाइलिश इंग्लिश। So friends, this was the stylish class for today that will help you in learning English effectively, definitely. So friends, nice meeting you. Take care of yourself. See you in the next video. I hope you like this class. If you like my class, please share this with your friends, and have a nice day. See you in the next video.